हेलो दोस्तों, मैं आप सबको ऑडियो स्टोरी में स्वागत करता हूं। आज की कहानी का नाम है जिंदा या मुर्दा भाग 4। जब इंसान की जान पर बनाती है तब वो कुछ भी समझने के काबिल नहीं होता। दोनों भले दरोगा थे, लेकिन थे तो आखिर में इंसान ही। पहला कांस्टेबल तो तीसरे कांस्टेबल के लात पड़ते ही धूल चाटने लगा था, मगर दूसरे कांस्टेबल को चौथा कांस्टेबल कुछ करता उसके पहले ही वो हरकत में आ चुका था। वैसे तो अनजान बॉस ने दोनों कांस्टेबल के साथ सिर्फ मारामारी करने के लिए कहा था, लेकिन दूसरे कांस्टेबल को लगा कि वो उनकी जान लेने के लिए कह रहा है। दूसरे कांस्टेबल ने जेब में रख सके वैसे बंदूक को बाहर निकाला और चौथा कांस्टेबल उसे कुछ करता उसके पहले ही उसकी खोपड़ी खोल दी। निशाना अचूक था। वह दूसरे कांस्टेबल की खोपड़ी खोलने के बाद रुका नहीं। अनजान बॉस के 5 गोरों की खोपड़ी भी उसने सेकंडों में खोल दिया, पर अब उसके बंदूक की गोली खत्म हो चुकी थी। बंदूक की गोलियां खत्म होते ही उस कांस्टेबल ने अनजान बॉस की गुर्गों की बंदूकों में से एक बंदूक अपने हाथ में ले लिया। वो वापस गोली चलाना शुरू करता उससे पहले ही उसे अनजान बॉस की आवाज सुनाई दी, खत्म कर दो इसे। और अनजान बॉस के एक गुर्गे ने दूसरे कांस्टेबल के सीने में पूरी एक बंदूक खाली कर दिया। पहले कांस्टेबल को अब पूरी तरह यकीन हो चुका था कि वो बचने वाला नहीं। वो क्या करना है ये सच पूरी तरह मरने के लिए तैयार हो चुका था। वह वैसे भी माँ मैं यहाँ जीवित रहने के लिए तो नहीं खड़ा। तो क्या मैं जान सकता हूँ कि यह पूरी साजिश कैसे रची गई? पहले कांस्टेबल ने घबराने का नाटक करते हुए कहा, माँ मैं इतना तो बता ही सकता हूँ, कम से कम तुम्हारी आखिरी इच्छा समझकर। अनजान बॉस ने पहले कांस्टेबल का मजाक बनाते हुए कहा। पहले कांस्टेबल ने अपने जेब में रखे किसी चीज के बटन को दबाया, पर यह उसने इतनी सावधानी से किया कि वहां खड़े किसी भी गुर्गे को कुछ भी पता न चला। हालांकि इस दौरान उसने अपने चेहरे पर घबराहट बनाए रखा और बटन दबते ही वो जेब की तरफ खुजलाने का नाटक करने लगा। पहले मैं तुम्हें अपना चेहरा दिखा देता हूँ, अनजान बॉस ने कहा, और उसके ऐसा कहते ही जहां पर इंस्पेक्टर सिंह की लाश रखी हुई थी वहां से उनकी लाश थोड़ी लुढ़क गई और नीचे से एक दरवाजा ऊपर की ओर उठा और नीचे से एक आदमी ऊपर आया, जिसे देख पहला कांस्टेबल बुरी तरह चौंका। तुम? पहले कांस्टेबल ने आश्चर्य से कहा। हाँ, मैं पहचाना मुझे। खैर जो भी हो, पहले मैंने ये सब कैसे किया ये जान लो, बाद में मेरे बारे में जानते रहना। अनजान बॉस ने कहा, जाओ प्रोजेक्टर ले आओ, इस कांस्टेबल को सब कुछ अच्छे से दिखाई पड़ना चाहिए और तुम लोग भी देखकर मजा लेना, उसने एक गुर्गे को इशारा करते हुए कहा। वो गुर्गा प्रोजेक्टर लेने चला गया और तकरीबन 1-2 मिनट के बाद वापस आया। उसके जाने और आने के दरमियान वहां खामोशी बरकरार रही। प्रोजेक्टर चालू करो और इसे वो दिखाओ जिस जाल में हमने पहले आदमी को फंसाया था, बॉस ने कहा। प्रोजेक्टर चालू हुआ और उसमें इस प्रकार सुनाई और दिखाई देने लगा। एक कमरे में एक लड़की प्रवेश करती है। अंदर प्रवेश करते हम उस लड़की को कोई गले लगाकर चुमने लगता है। लड़की बिल्कुल स्वर्ग की अप्सरा सी लग रही है। सुंदर चेहरा, लंबे बाल, होठों पर लिपस्टिक और लाल कलर की टाइट ड्रेस का तो कहना ही क्या। लाल कलर की टाइट ड्रेस में उसके उभरे हुए वक्ष साफ साफ नजर आ रहे हैं। फिलहाल एक आदमी उस लड़की के पतली कमर को पकड़ के अपने गले लगाए होठों को चुमे जा रहा है। आदमी को रोकते हुए लड़की कहती है, रुक जाओ डार्लिंग, आज मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ, सिर्फ तुम्हारी। नहीं डार्लिंग, आज नहीं रुकूंगा। क्या तुम मुझे बता सकती हो हम कितने समय बाद मिले हैं? 3 महीने 7 दिन बाद डार्लिंग, 3 महीने 7 दिन बाद, आदमी ने सुंदरी को हवसी नजरों से देखते हुए कहा। यानी आज तुम मुझे निचोड़े बिना छोड़ने वाले नहीं हो? लड़की ने प्रश्न किया। नहीं डार्लिंग, बहुत समय बाद तुम्हारे दर्शन कर रहा हूँ। वैसे भी पहले हम सिर्फ बातें किया करते थे, आज ये हमारा पहला मौका है। आदमी ने लड़की को गोद में उठाकर बेड की ओर ले जाते हुए कहा। लड़की की आंखों में भी अब वासना की झलक दिखने लगी। बेड पर पहुंचते ही दोनों ने एक दूसरे को बुरी तरह चूमना शुरू कर दिया। कभी आदमी लड़की के ऊपर होता तो कभी लड़की आदमी के ऊपर। दोनों के वस्त्र उनके शरीर से अलग होने लगे। थोड़ी ही देर में दोनों दो जिस्म एक जान हो गए।
ये खेल लगभग 15 से 20 मिनट तक चला। खेल खत्म होने के बाद दोनों अलग हुए और बेड की एक एक हिस्से की तरफ लेट गए। अचानक लड़की ने बेड से जुड़े हुए दराज में हाथ डाला। दराज में से हाथ निकालते ही लड़की के हाथों में छोटा बंदूक नजर आने लगा। तभी किसी ने उसके ऊपर चढ़कर उसके बंदूक वाले हाथ को कसके थाम लिया। लड़की ने जब चेहरा घुमा कर देखा तो वह चौंक गई। तुम्हें क्या लगा बसंती? मैं कुछ भी नहीं जानता। उस आदमी ने लड़की को पकड़े हुए चेहरे पर हत्या के भाव प्रकट करते हुए कहा, क्या जानते हो तुम मेरे बारे में? बसंती ने बिना घबराए प्रश्न किया। एक वेश्यालय में काम करने वाली मुझे क्यों मारने आएगी? किसके कहने पर मारने आएगी? किस लिए मारने आएगी? ये सब कुछ पता है मुझे। उस आदमी ने यानी अजय व्यास ने कहा। ओह, यानी तुम सब कुछ जानते हो मेरे बारे में? लड़की ने कहा। तुम उस अजय अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही बसंती ने उसके गले पे अपना हाथ छुड़ा के इस तरह मारा कि वह बेहोश हो गया। अजय को बेहोश करने के बाद बसंती ने बंदूक को हाथ में लेके अपने दूसरे हाथ से अजय को सीधा लेटा दिया। 2 गोली उसके सीने में मारने के बाद बसंती ने 1 गोली उसके गुप्तांग पर मारा। हालांकि अजय तो सीने पर 2 गोली ही सहन नहीं कर पाया था और मर चुका था, पर नहीं पता बसंती ने क्या सोचकर अजय के गुप्तांग में भी गोली मारा। अजय को गोली मारने के बाद वो लड़की उस रूम में कुछ ढूंढने लगी। वह क्या ढूंढ रही थी यह तो नहीं पता, पर वह जो ढूंढ रही थी उसे ढूंढते ढूंढते उसकी आंखों में से लगातार आंसू गिर रहा था। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जिंदा या मुर्दा भाग 5 सुनने के लिए सब्सक्राइब करें ऑडियो स्टोरी को।